वाले मोमिन है। ये बताइए आज के टॉपिक पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं कह रहा था कि आपने आज दो मौजूद और बता दिए ना। एक तो आपने ओपन हार्ट सर्जरी का बता दिया, ये भी इस्लाम में पहले ही आ गई थी। ठीक है, दूसरा आपने वर्म होल्स का भी बता दिया, ये भी इस्लाम में पहले ही मतलब आ गया थे। तो आपने नहीं, दो ओपन हार्ट मौजूद पहले, सर्जरी बतला दिया। ओपन हार्ट सर्जरी बतला दिया, और एक और कौन? एक वर्म होल्स का आपने बताया। ये वर्म होल्स जो इसका अभी वर्म होल्स, ये मैं आपको एक आर्टिकल देता हूँ, ये पहले वैसे यार इंटरनेट पे भी वर्मोस है। में समझा नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं समझा नहीं, फिर से बोलें। अच्छा, मैं प्राइवेट चैट में ना एक लिंक दे रहा हूँ, ये आप चेक करके बेशक ये खोलें अगर आपके पास नहीं, स्क्रीन है ना। मसला ये है ना, मसला ये, मैं किसी का लिंक ओपन नहीं करता, ये मेरी प्रॉब्लम है। तो नहीं, वो आप दूसरा इस्लामिक मुआजिज़ा लिंक कौन है। सा बता रहे हैं वो बता दें, मैं समझ नहीं पा रहा। वो मौजा वो जो मैं बता रहा हूँ ना वर्म होल्स का, वो मतलब पहले ना ब्रह्म ये हाउस मैं क्या वही, होता है यार? ब्रह्म हाउस क्या होता है? ब्रह्मोस एक मिसाइल है, वो कह रहे हैं क्या आप? नहीं, वर्म होल्स होते हैं जो आप कह रहे हैं ना, कि जैसे मिराज में अपना जिस तरह है कि हदीसें भी हैं कि अच्छा। आसमान में जिब्राइल ने जो है वो दरवाजे दरवाजे होते हैं। तो उसमें वर्म हाँ। होल्स अब डिस्कवर हुए हैं ना, कि वो भी यही बताते हैं कि मतलब है ना कि जी, जो जो साइंसदान है उन्होंने ये मतलब एक्सपेरिमेंट किया है कि वर्म होल्स के जरिए ना हम, जैसे आपने फैंटास्टिक फोर मूवी देखी है, वो जो आई है फैंटास्टिक फोर। अच्छा, तो एक, मूवी वगैरह से आप साबित करना चाहेंगे कि हाँ, जैसे कि आप नहीं एलियन उसका, वगैरह सब भी, हाँ। नहीं उसका एक्सपेरिमेंट भी हुआ है वर्म होल्स का ना, ये इसकी बहुत बड़ी ये कह लें कि साइंस है वर्म होल्स की ना, अच्छा, स्पेस साइंस है। क्या ये ज़मीन से बाहर और आसमान के बाहर, वर्म होल समझ लिए, कि इंसान जा सकता है क्या? वही मैं कह रहा हूँ कि इसमें ये बताते हैं कि जो है ना कि जैसे इसमें भी आ रहा है कि पहले आसमान से दूसरे आसमान में गए, या जिब्राइल अलैहिस्सलाम में एक दरवाजा था, फिर दूसरे तीसरे में गए, वहां पे भी एक दरवाजा था। तो तो ये दरवाज़ा दरवाजे था ना? हुँ, हाँ जी, भाई दरवाजा दरवाज़ा था वर्म ना, उसको क्या बाहर उसको कोई इंसान यहाँ पे या कोई रॉकेट अगर जाना चाहे तो क्या जा सकता है इस दुनिया से बाहर? नहीं, उसी वही कह रहा हूँ ना कि उसके वो तो खैर कायनात अब देखे ना, जैसे गैलेक्सीज हैं वो तो इतनी ज्यादा है, वहां तक तो पहुंचना मुश्किल है, लेकिन वर्म होल जो होता है ना उसके जरिए हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकते हैं। ये मतलब है ना कि ये ये मतलब साइंस में भी है कि आप ये वर्म होल के जरिए हो सकता है सिर्फ, और वैसे अच्छा, इंसान के पास ये नहीं है कि वो देखो, सातवें आसमान या इतनी दूर नहीं, जाए सातवें सातवें आसमान आसमान। नहीं, सातवें आसमान नहीं, पहले आसमान की बात कर रहा हूँ। देखिए आपकी सूरह रहमान क्या कहती है, ओके? ये आपके सामने भी। अच्छा, जमीन के ये जो, सरफेस। अच्छा साजिद भैया, जमीन के जी, सरफेस जी। क्रॉस करना इंसान और जिन के लिए नामुमकिन है। या माशर अल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तंफुजू मिन अक़तारिस समावाति फंफुजू ला तंफुजूना इल्ला बिसुल्तान। ये हाँ, मैं वही जमीन का कहने वाला था। सरफेस, ये जमीन का सरफेस का बात हो रहा है। जमीन का सरफेस से, जमीन का सरफेस को क्रॉस करना जिन और इंसान दोनों के लिए मुमकिन है, नामुमकिन है। क्या क्या भाई इसको ये मानते हैं कि जमीन के सरफेस से निकल सकते हैं कि नहीं इंसान या फिर जिन या कोई भी? नहीं, जमीन का सरफेस जो है ना वो वहां पे एंड होता है जहाँ पे गैलेक्सियां, पहला आसमान एंड होता है, जहाँ पे सितारे और गैलेक्सियां जहाँ पे सारे एंड होते हैं, वो जमीन का सरफेस है। और जो आसमान का सरफेस है जहाँ पे सात आसमान एंड होते हैं, वो है मतलब है ना कि आप जमीन जमीन से निकलना चाहें अगर इस दुनिया से, अगर खला में जाना चाहें, खला यानी इसको क्या कहते हैं, स्पेस, स्पेस में इस जाना चाहें या चांद पर जाना चाहें, तो ये मुमकिन है या नहीं? चांद पे जाना भी मुमकिन है, ठीक है, लेकिन जो जहाँ पे कैसे? तो सारे जमीन से जब, भाई सुने, इस्लाम एंड साइंस, अगर जमीन से निकलेगा, इस दुनिया से निकलेगा, फिर खला में जाएगा, यानी स्पेस में जाएगा, उसके बाद ही ना हो जाएगा चांद पे, कि इसी दुनिया में चांद है? नहीं, जमीन का किनारा कौन सा है? जमीन का किनारा पहला आसमान है जहां तक हमारी नजर जाती है, ठीक है, जमीन का किनारा तो वो है, इस और जमीन आसमान का से, किनारा, जमीन भाई, जमीन ये जो जमीन का चांद है, किनारा अगर, भाई ये जमीन, ये जो चांद है इसी जमीन के अंदर है या बाहर है? वो जमीन के पहला आसमान। किनारे के अंदर है। अच्छा अच्छा अच्छा, रुके। जमीन का किनारा पहला आसमान है, राइट? जमीन और आसमान के, पहला आसमान के दरमियान स्पेस है या नहीं? जमीन और आसमान के दरमियान स्पेस है, हाँ जी। इसमें स्पेस है। तो आप अगर कहे कि आपका घर का किनारा और साजिद भाई का घर के किनारा तक है, तो क्या कोई बात, कोई बंदा मानेगा? या आपका घर का जो बाउंड्री है वही आपका, आपका मिल्कियत पे है, या आप साजिद का घर भी ले लेगा आपका बाउंड्री आपका मिल्कियत पे? नहीं, देखें, जो स्पेस है ना वो भी एनर्जी है।
मतलब वो खला नहीं है, मतलब आप है ना कि चौहद्दी, आप चौहद्दी समझते क्या? चौहद्दी समझते क्या आप? नहीं, जमीन जो है ना वो पहले आपका, आसमान में रुके आती है। पहला रुके, आपका घर का जो चौहद्दी है वो चौहद्दी का मालिक आप है, और आपका पड़ोसी साजिद भाई भी है। तो साजिद भाई का चौहद्दी आपका मिल्कियत पे नहीं है, तो आपने तो साजिद भाई का घर को भी आपका मिल्कियत पे ले लिया। दरमियान पे दूसरा एक बंदा का घर है, इस घर को भी आपने क्रॉस कर दिया। यहाँ पे यह जमीन का चौहद्दी डस्टबिन अतराफ क्रॉस करना इंसान और जिन के लिए नामुमकिन है, और इसके दरमियान स्पेस, ये आपका पड़ोसी दूसरा कोई बंदा का मेरा घर का है, और मेरा घर के बाद वो साजिद भाई का घर वो पहला आसमान है। आप मेरा घर को चूर कर साजिद भाई का घर को फिर जमीन का चौहद्दी पे दाखिल कर दिया। ये कैसा बात चल रहा है? बेवकूफी बात है ना यार, या अक्लमंदी का बात हुआ? नहीं, कुरान में जो जमीन है ना उसका मतलब अर्थ नहीं है। कुरान में जो जमीन है उसका क्या है? मतलब है कि जितनी भी है ना। नहीं, इसका मतलब ओ मैं भाई बताता हूँ भाई आपको। भाई भाई, इस तरह नहीं, इस तरह नहीं। देखें, आपके सामने आयत आती है 55 की 33, ओके। या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुजू ला तनफुदूना ओके इल्ला बिसुल्तान। क्या ओके, कहता है खुदा? पिन पॉइंट अर्ध लेना, अर्ध जमीन अर्ध। बिल्कुल। आए गिरोह जिन्नो इंस, अगर तुम ताकत रखते हो कि आसमानों और जमीन के किनारों से निकल भागो तो निकल भागो, तुम नहीं निकल सकोगे। ठीक है, आगे क्या कहता है खुदा? युरसला अलैकुम शवाजुम मिन नारी व नुहासिन फला तंतसिरान। अगर भागने की कोशिश करोगे यानी निकलने की कोशिश करोगे इस दुनिया से बाहर, तो तुम पर आग का शोला और धुआं छोड़ दिया जाएगा, जिसका तुम मुकाबला ना कर सकोगे और मर जाओगे। अच्छा, चंद्रयान पे आग का किया शूला, शूला मार दिया अल्लाह ने। चंद्रयान 3 का हिंदी में, 3। हाँ हाँ, हिंदी में देख ले, तुम दोनों पर अग्नि की ज्वाला तथा धुआं छोड़ा जाएगा तो तुम अपनी सहायता नहीं कर सकोगे। अच्छा, इसके पहले वाली आयत की हिंदी देख लेते हैं ताकि नॉन मोमिन को भी समझ आ जाए। हे जिन तथा मनुष्य के समूह, यदि निकल सकते हो आकाशों तथा धरती के किनारों से तो निकल भागो, और तुम नहीं निकल सकोगे बिना बड़ी शक्ति के। हाँ, और अगर तुम निकले, 55 की 33, अगर तुम 55 की 35, अगर हाँ। तुम दोनों पर अग्नि की ज्वाला तथा धुआं छोड़ दिया जाएगा, अगर तुम निकलने की कोशिश करोगे तो तुम अपनी सहायता नहीं कर सकोगे, तुम मार दिए जाओगे। वो क्या तारों करोगे? तारों तारों का मिसाइल मार देगा। अल्लाह ने दूसरा आयत पे कहा ना, वलकद ज़य्यना समा दुनिया बिज़ीनतिल कवाकिब वजअलनाहु रुजुमन लिश्शयातीन। आसमान पे, आसमान की हाँ, तरफ तवज्जो करने वाला शैतानों के लिए हमने इसको मिसाइल बना दिया, राइट? सरमत, उसी से शैतान उसी मिसाइल को बना खींच कर दिया, मारते हैं। राइट? जी भाई। अभी बात यह है, यहाँ पे 2 पॉइंट है। 1 पॉइंट है अख्तार समावात, और दूसरा पॉइंट है अख्तार अर्द। यहाँ पे दोनों बात बताया गया। पहला बात है समावात का किनारा, और दूसरा बात है जमीन का किनारा। दैट्स मीन जीन और इंसान को दोनों को चैलेंज कर रहा है अल्लाह के, तुम जमीन का किनारा को क्रॉस नहीं कर सकोगे। दैट्स मीन जमीन का सरफेस को क्रॉस नहीं कर सकोगे। ये चैलेंज है अल्लाह का। ओके, अभी बात है कि फिर हम अगर जमीन का किनारा क्रॉस नहीं कर सके तो नबी मोहम्मद मेराज पे कैसा गया है? बिल्कुल। अच्छा, जी अब भाई। इसमें मैं आपको बताता हूँ एक चीज कि जो है ना कि जमीन का मतलब जो है ना, जैसे चांद की भी जमीन है, ठीक है जी, सूरज की भी जमीन है, अरे, सारों इस जैसे जमीन की बात करो ना। इस जमीन से अगर निकलना चाहे कोई, क्या निकल सकता है? नहीं, देखे ना, जमीन और आसमान को अल्लाह ताला ने अलग किया है। एक आयत ये भी है कुरान की, तो जमीन में सारी जमीनें अरे, वो आयती हैं। दूसरी है ना भाई, इस जमीन की बात करो। इस जमीन से कोई निकलना चाहे तो निकल सकता है या नहीं बाहर, इस दुनिया से अर्थ बाहर? से बाहर निकल सकते हैं, अर्थ से बाहर कहाँ निकल सकते लिखा हैं, है? लेकिन कहाँ लिखा है? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जमीन जो सारी जमीनों से कहाँ बाहर लिखा नहीं है? निकल सकती। कुरान कह रहा है कि तुम अर्थ से बाहर निकलना चाहो तो नहीं निकल सकते। अरबी भी देख लो यार, अरबी भी देख लेते हैं ना। हाँ, अख्तारी समावाती वल अर्द, अर्द किसको कहते हैं? एंड द जमीन है अर्थ ना, लिखा है ना, अर्थ। अर्थ अर्थ से का तुम मतलब निकलना जमीन, चाहो, जमीन को होती है। ओ मतलब भाई ये आप मैं दुनिया ना प्लेनेट अर्थ ना क्या समझे करूं ना भाई इसमें। के लिए? नहीं यार, तो आप इतने अपन इसमें, भी हो सकते हैं क्या मोमिन? नहीं तो आप मतलब गलत ले रहे हैं ना। अर्थ का मतलब जमीन होता है, आप इसका मतलब प्लेनेट अर्थ ले रहे हैं। आप इसमें प्लेनेट अर्थ नहीं लिखा हुआ है, इसमें सिर्फ जमीन लिखा हुआ है। जमीन कोई भी हो सकती है, चांद की भी हो सकती है, ठीक है जी, ये मरीख की भी हो सकती है, जुपिटर यहाँ की भी पर हो किस सकती है। जमीन की बात चल रही? यहाँ पर
अर्ज है, किस जमीन की बात चल रही है यहाँ पे? यहाँ पे सिर्फ जमीन लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं और लिखा हुआ। तो हाँ, जमीन तो ये कोई भी कौन हो सी सकती जमीन है? कौन सी जमीन है यहाँ पे? है, ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। अर्थ की बात नहीं लिखी हुई है, प्लेनेट अर्थ की इसी बात अर्थ नहीं की लिखी बात हुई। चल रही है ना, जो नहीं यहाँ से इसमें दिख रही है जमीन प्लेनेट, और आसमान, उसी की बात चल रही है ना। नहीं आप प्लेनेट अर्थ दिखाएं दुनिया की, ये इसमें अरे सिर्फ जमीन। अल्लाह के पास, रुके, अल्लाह के पास प्लेनेट का कोई आइडिया नहीं था। अल्लाह के पास एक आइडिया था जमीन का, दूसरा आइडिया था चांद का, तीसरा आइडिया था सूरज का, और चौथा आइडिया था सितारों का। दरअसल प्लेनेट जो वो बाहर स्टार्स वगैरह वगैरह है ना, इसका कोई आइडिया खुदा के पास नहीं है, इसलिए प्लेनेट का कोई वर्ड कुरान पे यूज नहीं किया। एक कौकब का वर्ड यूज किया सितारों के लिए, और शम्स का वर्ड यूज हुआ सूरज के लिए, और कमर का वर्ड यूज हुआ चांद के लिए, और अर्थ का वर्ड यूज हुआ हमारा ये प्लेनेट के लिए, जो हम बिल्कुल जमीन कहते, पृथ्वी कहते, वो पृथ्वी के लिए। और दूसरा जो बिल्कुल। प्लेनेट है ना, मार्स, मंगल, बुध वगैरह वगैरह, इसके बारे में खुदा का कसम, मेरे इज्जत का कसम, खुदा का इसके बारे में कुछ भी है और कुछ भी पता नहीं था, इसलिए इंग्लिश में भी नहीं प्लेनेट देख का लेते ना, वर्ड। नहीं उसमें ऑफ अल्लाह द ताला ने हेवंस मैंने एंड कुरान द के, अर्थ लिखा है ना। हाँ जी अर्थ का अर्थ में मतलब यहाँ से पे इस सिर्फ, अर्थ है। अरे यार, इस जमीन से निकलना चाहो, इस दुनिया से निकलना चाहो, इस अर्थ से निकलना चाहो तो नहीं निकल सकते। इस दुनिया की बात चली है ना, दूसरी नहीं दुनिया वो की मैं बात चल रही, आपको बताओ। एक और आयत दिखाता हूँ ना कुरान की, जिसमें लिखा हुआ है कि हमने जमीन और आसमान को तो भाई जुदा जुदा। मुझे अपना सर पीटना पड़ेगा यार। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं इस्लाम एंड साइंस भाई, मैं हाथ जोड़ता हूँ, तू रहने दे भाई। इतनी रात में ना, मैं अभी फिर से दोबारा चाय बनाने नहीं जाऊंगा, मेरा दिमाग अच्छा खोल जाएगा। साजिद अच्छा, आज के भैया, टॉपिक पर बात कर लो। हाँ, साजिद भैया, अल्लाह मसाहब। अगर इस बंदा ने कहा है कि जमीन का मीनिंग अल्लाह ने यहाँ पे प्लेनेट लिया, तो इंग्लिश वाला ने यहाँ पे प्लेनेट का वर्ड क्यों नहीं डाला? और उर्दू वाला ने जमीन के जगह पे वो जमीन का प्लेनेट का उर्दू किया होता है, बंगाली पे ग्रह होता है, राइट? ग्रह क्यों नहीं डाला? वही मैं कह रहा हूँ ना, बिल्कुल इसमें तो वो लफ्ज है ही नहीं डालना। अगर प्लेनेट अर्थ लिखा होता ना, फिर हम कह सकते तो थे कि जमीन। खुदा का आइडिया पे प्लेनेट बेलेट कोई चीज नहीं है भाई। आप लोगों ने यहाँ जमीन पे से जो मुराद ये शुगर कर रहा जमीन है। है, बिल्कुल, जमीन, जमीन से मुराद ये जमीन ली जा रही है, और आसमान ये से मुराद जमीन जो को, आसमान ये दिख रहा है, ये बस। जमीन को जो प्लेनेट कहा जाता है, इस बारे में भी खुदा को आइडिया नहीं था। इस जमीन को जमीन दुनिया कहते हैं, खुदा का जमीन देखो, इसलिए इसको दुनिया कहा जाता है, अर्थ कहा जाता है, दुनिया कहा जाता है, जमीन कहा जाता है, अर्थ कहा जाता है। इसको प्लेनेट, हम जो इसको प्लेनेट कहते हैं, हमारा होम प्लेनेट को, ये होम प्लेनेट के बारे में भी खुदा को पता नहीं था। नहीं देखे ना कि जब वो दूसरी आयत में भी तो यही वर्ड आया, लेकिन उसमें अल्लाह ताला ने कहा कि हमने जमीन और आसमान को जुदा जुदा किया है। तो उसमें जमीनें, सारी जमीनें आई थी, उसमें जितनी भी जमीनें हैं ना, चांद की जमीन होगी, ओ सूरज भाई, की तू होगी, रहने दे भाई। अरे भाई रुके सारी। रुके तू रुके रहने दे। रुके, आपकी अभी बिग बैंग पे जा रहा है। बिग बैंग अभी तो फेक नहीं हुआ, और जो चीज फेक नहीं हुआ वो झूठ भी हो सकता है, वो थ्योरी है। थ्योरी झूठ भी हो साबित हो सकते हैं, और आपका अल्लाह तो फेक के बारे में बात कर रहा है। ये तो बिग बैंग थ्योरी है। थ्योरी को आपने कुरान पे डाल दिया, तो खुद कुरान को आपने बातिल करार कर दिया। थ्योरी कोई नहीं फेक नहीं है, वो बिल आखिर 100% सच कोई बात नहीं है। इस पर अभी तक सर्च हो रहा है, और इस थ्योरी के खिलाफ बहुत सारे साइंटिस्ट अभी तक खिलाफ खड़ा हुआ है। मैं भी इस थ्योरी के खिलाफ खड़ा हूं। नहीं, लेकिन वर्ड तो यही आया ना कुरान में, अर्ज और समावात। आपका अर्ज का आपका रुके, आपका खुदा एब्सोल्यूट ट्रूथ के बारे में बात करते हैं या कंफ्यूजन के बारे में बात करते हैं कुरान पे? नहीं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि नो, वहां पे भी नहीं 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 नहीं, मेरे सवाल का जवाब चाहिए। कुरान का एब्सोल्यूट ट्रूथ के बारे में खुदा बात करते हैं, या कुरान पे अल्लाह कंफ्यूजन के बारे में बात करते हैं? नहीं, कुरान तो ठीक है, एब्सोल्यूट ट्रूथ की बात करता है। ओके, सो क्या बिग बैंग या एब्सोल्यूट ट्रूथ कोई चीज है? नहीं, वो तो मैं कह रहा हूँ कि रिजेम्बलेंस होती है तो बिग क्या बैंग कर अगर रहा है? है। तो बिग बैंग को कुरान पे डाल दिया, तो ये तो कुरान को आप खुद ही बातिल करा साबित कर दिया। नहीं, बिग बैंग मैंने ये नहीं कहा कुरान में बिग बैंग में, सिर्फ रिजेम्बलेंस है उससे, तो आप बाकी ये नहीं कि किया करने का कोशिश कर रहा था अभी पहले।
अल्लाह ने जमीन और आसमान को फर्क फर्क कर दिया। दरअसल अल्लाह ने बिग बैंग का बात कुरान पे डाल दिया। बिग बैंग तो अभी तक मिलाकर 100% ट्रूथ साबित नहीं हुआ, ये तो फैक्ट है, ये अभी तो कंक्लूजन है। इसके खिलाफ तो बहुत सारे साइंटिस्ट कह रहे हैं, मैं भी उन साइंटिस्टों के साथ कह रहे हैं बिग बैंग असल में ये एक साइंटिफिक क्या कहते हैं, साइंस फिक्शन है, मैं ये कहता हूँ। नहीं, बिग बैंग की तो मैंने बात ही नहीं की। मैंने कहा कि ये जो आप बता रहे हैं यहाँ पे जमीन और उस आयत अभी जिलाबी घुमाने लगा अभी वो इस आपने बात भाई इस्लाम एंड साइंस देखो, तुम्हारा कहने का मतलब है यहाँ पे जो अर्थ है, अरबी में अर्ज लिखा है, हिंदी में अर्थ है, इंग्लिश में अर्थ है, उर्दू में जमीन है, एंड इंग्लिश हिंदी में पृथ्वी है। इसका मतलब ये पृथ्वी या ये फर्श, ये जमीन उससे मुराद नहीं है, अदर प्लेनेट से मुराद है। जैसा कि सुपर चैट मिस्टर डीके भाई ने कहा, अर्थ वर्ड यूज फॉर आवर प्लेनेट नॉट अदर प्लेनेट्स। सब प्लेनेट, सब जहाँ पे भी अर्थ है ना, वो सब के लिए अर्थ इस्तेमाल। अच्छा, हमने जमीन पर बहुत सारे, सुने कुरान फरमाता है हमने जमीन पर बहुत सारे अंबिया कराम भेजे, यानी मरीख पर, जोहल पर, मुश्तरी पर, इंग्लिश क्या कहते हैं यार, जुपिटर और कौन कौन सा, मार्स, सब फिर नबी है क्या? नहीं, जहाँ पे आबादी है वहीं पे भेजे है ना, यहाँ वहाँ पे तो लाइफ, ये भी तो कुरान की आयत है कि हमने ना इसका मतलब जुपिटर पर भी कोई नबी है, मार्स पर भी कोई नबी है, चंद्रमा पर भी कोई नबी है, क्योंकि खुदा कुरान में कहता है हमने जमीन पर बहुत सारे नबियों को भेजे 1,24,000। इसका मतलब हर प्लेनेट पर कोई ना कोई नबी है। नहीं, कुरान की आयत है ना कि हमने हर ग्रोह की तरफ एक नबी भेजा है, ग्रोह यानी कि इंसानों की तरफ, तो वो इंसानों की तरफ भेजा। ये बताएं चाइना की तरफ कौन सा नबी आया था? चीन वालों की तरफ, चीन की तरफ, चाइना वालों की तरफ कौन सा नबी आया था? अब 1,24,000 कोई 1,24,000 चाइना का नबी जिसका नाम हो चाहे चून अलैहिस्सलाम, बताए हमको, चाहे चून अलैहिस्सलाम या चा अलैहिस्सलाम, कौन सा आया था? नहीं, अब वो देखो ना, 1,24,000 पैगंबर है। अब हमें तो सिर्फ 25 का ही पता ना जो कुरान में आया है, बाकियों का तो हमें पता ही नहीं है। हाँ, तो आपका कहने का मतलब हर कौम के पास नबी आया ना। चाइना में कौन सा नबी आया है? नहीं, अब वो नाम तो मुझे नहीं आया होगा, लेकिन मुझे नहीं पता उसका नाम क्या है। उसका नाम क्या है? चीन अलैहिस्सलाम, हजरत चुन अलैहिस्सलाम, है ना? नहीं, अब होगा कोई तो यार, मुझे यार पता तो नहीं ना। कह रहा होगा आया तो होगा, जब कुरान में लिखा हुआ तो आया होगा। भाई तो ये रहने दे, इस टॉपिक पर हम इसको छोड़ते हैं। और आज के टॉपिक पर आपका क्या कहना है कि नबी का जो सीना खोला गया था, ये सही है क्या? हाँ जी, वो मतलब है कि अगर इंसान सर्जरी ओपन हार्ट कर सकता है तो फरिश्ते भी कर सकते हैं। अच्छा, तो फिर बार बार क्यों जरूरत पड़ रही थी ओपन हार्ट सर्जरी की? और क्या सर्जरी इसी तरह होती है क्या, बगैर बेहोश किए और पूरा दिल निकाल देना, गर्दन से लेकर के नीचे करली हेयर तक चीर देना, फाड़ देना, उसके बाद दिल निकालना, फिर पानी से धो देना, धो करके वापस फिर लगा देना? ये क्या, आप तो इस्लाम और साइंस है ना, क्या आपकी साइंस ये कबूल करती है, इस्लामिक साइंस, कि हाँ ये सही है, ऐसा हो सकता है? नहीं, ये एक टॉपिक ना ये इंटरनेट पे आया हुआ है कि ओपन हार्ट सर्जरी लोगों ने जो है ना वो सीखी है जिब्राइल का किस्सा पढ़ के है। मतलब है ना कि अगर वो ये वाला किस्सा कुरान में ना होता ना तो ओपन हार्ट सर्जरी डिस्कवरी नहीं होनी थी ये, बल्कि कुरान में भाई मारो भाई, रुको 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 रुको, अगर ये चीज मोहम्मद अरबी के साथ जिब्रील ने नहीं की होती, ओपन हार्ट सर्जरी, आज तक किसी को पता नहीं चलता कि ओपन हार्ट सर्जरी कैसे करते हैं। भाई व्यूअर्स, तालियां होनी चाहिए यार भाई के लिए। जी भाई, एक दफा और अपनी मुबारक जबान से एक दफा और ये लफ्ज कहे तो, मतलब नॉन मोमिन ने जो सीखा, जिब्रील की वजह से सीखा ओपन हार्ट सर्जरी, है ना? ये मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, ये आप देख लें, इसमें मेरिकल लिखा हुआ है, इसमें साइंटिफिक मेरिकल्स ऑफ कुरान कोरोनरी बाईपास सर्जरी। तो इसमें इन्होंने लिखा हुआ है जो कुरान की आयतें हैं। नहीं आप चल, उसको मैंने मान लिया यार, आपने जबान से कहा, मैंने मान लिया। एक दफा और ये कह दे कि हाँ, जो काफिरों ने सीखा ओपन हार्ट सर्जरी, ये जिब्रील ने किया था, इसकी वजह से सीखा, और सबसे पहले नबी की ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी, वरना कोई कर ही नहीं पाता। जी भाई, हाँ जी, इसमें मैं बिल्कुल यही लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, मैं पढ़ के सुना दूं आपको। नहीं, आपने कहा हो गया भाई, आपने कहा हो गया। अब ये बताइए,
जिसको खुशियों में प्रॉब्लम होती है, यानी किसी के जो अंडुल होते हैं ना नीचे वाले दोनों गोलियां, वो कभी कभी बढ़ जाती हैं, किसी को बवासीर होती है, उसका भी ऑपरेशन होता है ना। तो क्या हाँ जी। नबी को ये सब भी हुआ था क्या? क्योंकि सीखा तो वहीं से होगा फिर। नहीं वो चले, लेकिन एक चीज एक तो है ना, खैर एक चीज का तो उन्होंने सीखा है, ओपन हार्ट सर्जरी की बहुत सबसे मुश्किल ओपन सर्जरी होती है ओपन हार्ट सर्जरी है, बाकी सारे जो है ना वो आसान है, सबसे मुश्किल यही होती है ओपन हार्ट सर्जरी। अच्छा, हार्ट सर्जरी सबसे मुश्किल होती है और सब आसान है, तो जो आसान है वो भी सीखी होगी। अब जिससे कि किसी की खुशियों में पानी भर जाता है, वो ना बहुत बड़ा सा हो जाता है, मतलब दोनों टांग के दरमियान लड़ता रहता है, फिर उसको काट करके ना वो पानी निकाला जाता है। तो क्या जिब्रील ने वो भी सिखाया या नहीं सिखाया, या काफिरों ने खुद से सिखाई है? नहीं देखे ना, ओपन हार्ट सर्जरी जब उन्होंने सीख ली तो बाकी तो आसान है, बाकी तो उससे आसान है, सबसे मुश्किल जब सीख ली है, और बाकी तो आसान है, वो तो आ ही जानी थी, खुद ही आई नहीं थी। लो भाइयों, सबसे मुश्किल थी ओपन हार्ट सर्जरी, वो जिब्रील ने आकर के बतला दिया, उसकी वजह से काफिरों पर आसान हो गया, इसलिए काफिर अब और सारी सर्जरी कर पाते हैं। मतलब नबी का ये नहीं हुआ था, सिर्फ ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी, बाकी और सब जो मामला घुटनों में तकलीफ और मवाद आ जाना, चाहे बवासीर हो जाना, ये सब उनके साथ नहीं हुआ था। ये काफिरों ने खुद से सीखा ना, ये जिब्रील से नहीं सीखा। हाँ जी, ये वही है ना, मुश्किल चीज तो अल्लाह ताला ने सिखा दी, बाकी आसान तो बंदा खुद ही सीख लेता ना। अच्छा, मुश्किल नसबंदी पर आपका क्या कहना है? नसबंदी पर? वो मतलब इसके मतलब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, नसबंदी पर आपका क्या कहना है? ये भी जिब्रील से सीखा गया है या काफिरों ने खुद से सीखा? नहीं वो तो खैर एक है ना कि सिंपल एक वो भी एक टेक्निक ही है ना, वो कोई इतना मुश्किल तो नहीं है उसमें, बस नहीं तो ये उन्होंने वो। जिब्रील ने बताया या काफिरों ने अपना दिमाग लगा करके इसको बना दिया ओपन हार्ट सर्जरी कि कैसे होनी चाहिए, या नसबंदी कैसे होनी चाहिए? नहीं वो तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये चीजें आसान है, सबसे मुश्किल जो है वो ओपन हार्ट सर्जरी थी, वो अल्लाह ताला ने बता दी कैसे करनी अच्छा, है। इस मामले में मेरी नॉलेज नहीं है, क्या कोई बतला सकता है कि सबसे मुश्किल सर्जरी कौन सी है? ये भाई कह रहे हैं कि सबसे मुश्किल ओपन हार्ट सर्जरी होती है। क्या अगर जो जिसको जानकारी है वो बतला सकता है, तो मैं भाई से पूछता हूँ, इससे मुश्किल कोई सर्जरी है या नहीं? जी भाई। तो इसका मतलब आप मानते हैं कि नबी आए थे और सबसे पहले ये तरीका जिब्रील ने बताया, अगर जिब्रील ना बताते तो फिर ये पॉसिबल भी नहीं था कि किसी का पेट चीरा जाए, उसका दिल निकाला जाए और सर्जरी की जाए। अच्छा साजिद भैया, यहाँ पे मेरा एक सवाल है। सवाल यह है कि शक्क सदर तो वो लोग मानते हैं, अच्छा ठीक है। तो शक्क सदर का ओपन हार्ट सर्जरी का, ये सर्जरी का यानी सर्जरी का क्या कैफियत होता है, ये कैसे करना है, ये टेक्नोलॉजी का डिटेल्स क्या है, इसका बयान कहाँ पे है? कुरान पे है इसका बयान? हदीस पे है इसका बयान? कि डिटेल्स कैसा करना है? क्या हर कोई मुस्लिम या हर कोई मुफ्ती साहब की ओपन सर्जरी कर सकते हैं? हमको अगर सर्जरी करने का जरूरत हो तो क्या हम इस हॉस्पिटल पे जाएंगे या मुफ्ती साहब के पास जाएंगे? क्योंकि हॉस्पिटल वाले को तो अल्लाह ने कोई भी इल्म नहीं दिया, इल्म तो सारे मुफ्ती साहब को और मुहद्दिस साहब को दे दिया। तो अभी ये सर्जरी का डिटेल्स कहाँ पे है और मुफ्ती साहब सर्जरी कैसे करेंगे, ये मेरा सवाल है। अच्छा, उससे पहले ये जवाब आ गया, कई लोग कह रहे हैं कि ब्रेन सर्जरी सबसे हार्ड होती है। जी भाई, ओपन हार्ट सर्जरी से भी मुश्किल ब्रेन सर्जरी होती है, दिमाग को खोलना, उसकी सर्जरी करना, क्योंकि अच्छा उसमें इतनी बारीक बारीक नसें होती है ना कि जरा सी भी कोई डैमेज हुई तो इंसान पागल हो जाएगा। हाँ, नबी का की ब्रेन सर्जरी नहीं हुई होगी, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि ब्रेन सर्जरी उसकी होती है जिसके पास ब्रेन हो। समझ रहे हैं नहीं काफिर ये तो भाइयों? जी भाई। लेकिन खुदा ने ये कलब से ये ब्रेन ही मुरा लिया, क्योंकि अल्लाह ने ये आयत पे कहा ना, लहुम कुलूब ला यफकाहूना बिहा, वो लोग, उन लोगों का कल्ब है लेकिन कल्ब से समझते नहीं, सोचते नहीं। तो खुदा के नजदीक सोचने वाला चीज चीज वो कल्ब है, और इस कल्ब पे सर्जरी, दैट्स ब्रेन सर्जरी है। खुदा नहीं कहता है आप ये तुम दिल से देखना कि समझते हो, कौन समझता है हाँ, भाई? नहीं और ब्रेन वैसे ही किसी का ब्रेन रिप्लेस हो सर्जरी के लिए सकता है। ब्रेन होना चाहिए ना, ब्रेन होगा नहीं ही ब्रेन नहीं तो फिर सर्जरी कैसे होगी? नहीं ब्रेन की जो है ना वो देखें, ब्रेन किसी का रिप्लेस नहीं हो सकता, ब्रेन अगर किसी का खराब हो गया ना तो वो रिप्लेस नहीं हो सकता। लेकिन है ना जो अगर दिल किसी का खराब हो गया ना तो वो रिप्लेस हो सकता है, आजकल तो पिक का दिल भी डाल सकते हैं ना, वो पिक का भी आ गया, वो भी ओपन तो हार्ट सर्जरी कहने का का। मतलब
सुने सुने, इतना मुश्किल काम था। और क्या ये जिब्रील के लिए और अल्लाह के लिए भी मुश्किल था कि ब्रेन को तब्दील कर देना, ब्रेन को निकाल करके दूसरा ब्रेन डाल देना, ये मुश्किल था खुदा के लिए? वो हो ही नहीं सकता होगा ना, मतलब इसलिए उन्होंने नहीं किया ही नहीं। ना, ये खुदा के लिए या जिब्रील के लिए मुश्किल था या आसान था? नहीं, उन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि वो मतलब है ना कि वो मतलब जैसे ओपन हार्ट सर्जरी है, वो तो एक कह रहे ना, उन्होंने एक चीज बतानी थी लोगों को कि हो यार सकती है। आज के हिसाब से आप कह रहे हैं ना, 1400 साल पहले के हिसाब से आप सोचते, अच्छा 100 साल पहले क्या आपने सोचा था कि आप वहां पे बैठे बैठे आप मुझसे बात कर लेंगे, मुझे देख भी सकेंगे? नहीं, नहीं वो ना देखे ना सोचा कि था। अभी। इसी तरह 1400 साल पहले किसी ने सोचा था कि 1400 साल बाद हार्ट सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी भी होगी? सोचा था? नहीं सोचा था, लेकिन पॉसिबल हुआ ना। इसी तरह अगर जिब्रील नबी का ब्रेन निकाल करके, जो कि सबसे मुश्किल, वीवर्स ने बताया कि सबसे मुश्किल सर्जरी ब्रेन सर्जरी होती है, मस्तिष्क निकाल करके, उनका दिमाग निकाल करके उसकी सर्जरी कर देते, तो आज के दुनिया वालों के लिए आसानी हो जाती, वो भी ब्रेन सर्जरी करते भाई, दूसरे का दिमाग ले आकर के लगा देते, कभी घोड़े का, कभी गधे का, या कभी किसी और का, जिसके में दिमाग होता। ऐसा लेकिन कर वो सकते हो थे ना नहीं ना यार। सकता होगा वो, मतलब नामुमकिन, मतलब कहना इंसान के लिए वो नामुमकिन होगा ना कि उसमें किसी और का नहीं नहीं, हो सकता होगा। अगर जिब्रील कर देते तो आसान हो जाता ना, जैसे जिब्रील ने ओपन हार्ट सर्जरी की तो आसान हो गया काफिरों के लिए, और वो कर रहे हैं कि जिब्रील की देखी देखा। इसी तरह ब्रेन सर्जरी करते तो आज आसान हो जाता ना, ब्रेन भी भाई ट्रांसप्लांट हो जाता। हाँ साजिद भाई, अल्लाह के लिए तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अल्लाह नामुमकिन नहीं का ना, या तो फिर आप कह दीजिए। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कादिर, अल्लाह के लिए हाँ हर कुछ मुमकिन है। तो या अल्लाह फिर अगर भाई ये स्वीकार है कह तो दें, बहुत अच्छा है। ये या सवाल फिर का भाई ये जवाब कह दें, ये सवाल का जवाब तो उन्हों के पास नहीं है, लेकिन मेरा सवाल को स्किप करके गया। ओके, एनी सर्जरी, हमने हार्ट सर्जरी या ब्रेस्ट सर्जरी या बोन सर्जरी कुछ भी ले ले। ओके, सर्जरी सर्जरी का डिटेल्स कहाँ पे है? और आजकल अगर कोई बंदा का सर्जरी का जरूरत होगा तो मुफ्ती साहब के पास जाएंगे या हॉस्पिटल पे जाएंगे? अगर मुफ्ती साहब के पास जाएंगे तो मुफ्ती साहब कैसे सर्जरी करेंगे? कहाँ से इसका डिटेल्स लेंगे? हदीस पे इसका कोई बयान है या कुरान पे इसका कोई बयान है? नहीं, अगर रिसर्च करेंगे तो उसमें रिसर्च करते अगर मुसलमान, तो मुसलमान पहले ओपन हार्ट सर्जरी सीख जाते, तो उन्होंने नहीं एलिम रिसर्च की। सर्जरी का इल्म अल्लाह ने नबी मोहम्मद को दिया और मुफ्ता और नबी मोहम्मद का वारिसों को दिया या काफिरों को दिया? नहीं, वो तो है ना कि कुरान की एक आयत है ना कि मतलब ह्यूमंस को है हमने बेस्ट फॉर्म में बनाया, तो उसमें जो मतलब बेशक काफिर हैं या मुसलमान हैं,